हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहली बात होती क्या है और हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों होती है, या फिर हमें बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन उसको बैलेंस क्यों करना चाहिए, इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इन अ केमिकल इक्वेशन इफ द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है, यानी कि जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, और इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का अगर हम भार निकालें, मास निकालें, दोनों अगर बराबर आते हैं तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कही जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, हमें क्यों करना पड़ता है, उसके पीछे का लॉजिक हम लोग जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो जो लेवास्की ने दिया था, मैटर ना तो क्रिएट किया सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय किया सकता है। ठीक है, यानी कि जितना मैटर है वो उतना का उतना क्या होता है, वो बना रहता है। यानी कि द अमाउंट ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट डज नॉट चेंज इन केमिकल रिएक्शन। यानी जब केमिकल रिएक्शन होती है कि जो अमाउंट ऑफ एटम्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक स्केलेटन इक्वेशन दी गई, जैसे कि मैंने कहा कि मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करें, जलाएं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें तो जो इक्वेशन जो बनती है वो बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसको जब हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो वो होती है जैसे Mg यानी मैग्नीशियम। उसको मैंने जब जलाना है, नहीं ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये तो हो गया स्केलेटन रिएक्शन। क्या ये बैलेंस है? जितने मैग्नीशियम इधर हैं क्या उतने मैग्नीशियम उधर हैं, या जितने भी ऑक्सीजन इधर हैं क्या उतने ही ऑक्सीजन उधर हैं? तो ये हमें देखना होता है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम चलो दोनों तरफ बराबर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की जो एटम है वहाँ प्रोडक्ट में वो सिर्फ 1 है। तो यानी कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है, सिर्फ हमारी स्केलेटल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने क्या होता है कि जितने भी रिएक्टेंट की तरफ का अगर हम मास निकालें और प्रोडक्ट की तरफ का मास निकालें, दोनों अगर बराबर आते हैं तभी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पे क्या था, O2 था और यहाँ पे O क्या था, 1 था। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम 1 ज़्यादा हो गया, तो मैग्नीशियम जब 1 ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इसलिए अब जो केमिकल इक्वेशन जो हमारी आई है वो हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हमें इसे बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है।